हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। सॉरी दोबारा से करते हैं यार। तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। कैसे आप सभी लोग यार? आ चुके हैं सब। पावर स्टैंडिंग, रूबी सिंह, विकास, अदिति, सोनी, जूही, करण, हिरांजन, एमडी, सौरभ तिवारी, करण आजाद, एकता सिंह, सौरभ, सुरेंद्र, शालिनी, कविता गोस्वामी, हाजमा, तारिक, साक्षी, अरविंद, शालू, धनंजय, रमाकांत, करण। यार एक बार सभी लोग शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ में ताकि सबको पता चल जाए क्लास जो अपनी वो स्टार्ट हो चुकी है। सो लेट्स शेयर इट। एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार, बाकी बच्चों के साथ भी वो जुड़ सके हमारे साथ, है ना, देख सके क्लास, आपके साथ में जुड़ सके, वो भी इस क्लास का जो है लुत्फ उठा पाए। सो जल्दी से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। समिता राय, खुशबू, रमाकांत, करण, संजू, निविदा, हिरांजन, शिखा, निशान, नाजी, शीतल, मिंटी, विशाल, अनमोल, मोनिका, विजय कुमार, हरमन, सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल। और इससे नंबर 1 ना हुआ है कोई, ना होगा। और ये नंबर 1 क्यों है पता है आपको? क्योंकि आप लोग इस स्थान पर है, आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, ये परिवार आपका है, आप इसको शेयर करते हो, रोज की रोज आप इसके बेटरमेंट के लिए आप काम करते हो। सो दैट्स वाई ये जो फैमिली है ये इतनी बड़ी है और नंबर 1 हम कह सकते हैं। दोस्तों समय वेस्ट नहीं करूंगा। लास्ट क्लास में हमने बात किया था, 2 क्लास का यार गैप हो गया था बिकॉज मेरी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी और थोड़ा सा मुझे दिक्कत था भाई, डर था कि कभी कोरोना ना हो जाए यार, है ना। सो इसीलिए मैं थोड़ा बीमार था, फीवर हो गया था। अब सिम्टम्स तो लगभग सेम थे और इसीलिए मुझे पता नहीं था, तो मैं इसीलिए आपका थोड़ा सा छुट्टी ले ली मैंने, ताकि अगर मेरे को हो तो बाकी लोगों को ना हो जाए यार। तो 2 दिन जो था वो गैप हो गया था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपका जो सिस्टम है ना वो भी डिसकंटिन्यू हो गया होगा। मतलब आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे कि कहाँ हमने चीज छोड़ी थी और कहाँ से की थी। तो इसीलिए मैं ना फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम से एक बार दोबारा से जल्दी से क्विक 5 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया, आपने देखा था, ये बात हमने आपसे डिस्कस भी की थी कि इकोसिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से काम करता है। देखो सबसे पहले लेवल पर क्या था आपका? इंडिविजुअल, याद होगा ना ये तो। इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनती थी दोस्तों आपका? यहां पर बनती थी कम्युनिटी का। इंडिविजुअल के बाद बनता था पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद बनता था, दोबारा से मैं बता रहा हूं, इंडिविजुअल के बाद हमारे पास क्या बनता था? इंडिविजुअल से बनती थी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनती थी दोस्तों? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद में अगर मैं बात करता हूं, कम्युनिटी, जब बहुत सारी कम्युनिटी आपकी मिलती थी तो कम्युनिटी से ही क्या बनता था मेरे पास? इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम बनता था तो इसी से क्या बनता था हमारे पास? नेक्स्ट मैं बात करूं आपका, तो बहुत सारे इकोसिस्टम जो थे ये मिलकर क्या बनाते थे आपका? बायोम, ठीक है। और ऐसे जब बायोम मिलता था तो उससे क्या बनता था आपका? पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो आपका बनता था। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस था, पूरा सिस्टम था। तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है ना हमारा, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली दिस फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हमें जरूरत आ रही है पढ़ने की? तो हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की। सो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कैन बी स्टडीड अंडर 3 ब्रॉड हेड। 3 ब्रॉड हेड के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इट कैन बी स्टडीड अंडर 3 ब्रॉड हेड। 3 बड़े बड़े हेड के अंदर मैं इसको क्या कर सकता हूं? आपका स्टडी कर सकता हूं। पहला था एनर्जी फ्लो। देखो हमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। एनर्जी फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल किस प्रकार से आपका मूव करती है। एनर्जी के साथ साथ वी हैव टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट साइकिल, कि न्यूट्रिशन जो है हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये किस प्रकार से साइकिल हो रहे हैं। मेरी तबीयत प्रभु एकदम अभी मैं ठीक हूं, नाउ आई एम ऑलमोस्ट 90% ओके, 90% गुड हूं। और अगर आप लोग क्लास अच्छे से करते हो, मजा आता है आपको पढ़ने में, तो मैं 100% जो है वो सही हो जाऊंगा। चलिए, तो दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल, तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन और द इकोसिस्टम डेवलपमेंट। अब बात करेंगे एनर्जी फ्लो। जब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो इसमें भी आपका अलग अलग चीज होती है, क्या क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, और इसी के अंदर देखो पारिस्थितिक तंत्र का कार्य 3 व्यापक सिर से इसके तहत अध्ययन किया जा सकता है, ये आपको पता ही है। नाउ बात करते हैं एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है? देखो एनर्जी तो बेसिक चीज है किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, या बिना एनर्जी कोई भी फंक्शन आप कोई भी चीज आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। भाई जो भी कुछ हो रहा है ना अपने अंदर, जो भी हो रहा है, हम
काम जो कर पा रहे हैं उसके लिए एनर्जी तो जिम्मेदार है, अगर एनर्जी नहीं हो तो कुछ कर ही ना पाओगे आप, है ना। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, नाउ दिस एनर्जी हाउ एग्जैक्टली इट फ्लोज, इट फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। भाई जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शन है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रोड्यूसर से हम क्या कह रहे हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे कंज्यूमर के पास जाती है, कभी उल्टा होता देखा है कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास आई, नो। सो एनर्जी इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द टॉप कंज्यूमर। अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेड़ है, पेड़ से ही एनर्जी जो है ऊपर मूव करती है, अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखोगे पेड़ को खाते हैं लोग जो हर्बीवोरस होते हैं, फिर हर्बीवोरस को कौन खाते हैं, आपका कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, उनको फिर टॉप कार्निवोरस खाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम जो आपका फ्लो करता है। द स्टडी ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन इन इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो। और इस एनर्जी के फ्लो का हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों, देखो एनर्जी इज द बेसिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल टू द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द आपका कंज्यूमर, इट्स अ यूनिडायरेक्शन, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तीसरी बात क्या है कि जो स्टडी है, अब एनर्जी का हमें पता कैसे चलेगा, जब हम ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको 3 प्रकार के ट्रॉफिक लेवल जो है, यहां पर 3 प्रकार की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने भी वाला हूं। ट्रॉफिक ऑफ नंबर, ठीक है, ट्रॉफिक ऑफ बायोमास और ट्रॉफिक ऑफ एनर्जी आज डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था ट्रॉपिक इज अ टर्म रेफरिंग टू द फीडिंग एंड यूज्ड इन इकोलॉजी टू रेफर द जनरल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। देखो यार, कौन किसको खाता है, कौन किसका फूड है, ठीक है। बस ये ट्रॉपिक लेवल कुछ इंटरेक्शन हम ऐसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड लेवल पर कौन है मेरे पास, ट्री, ठीक है। पेड़ को कौन खाता है, मान के चलता हूं मैं डियर खाता है, हिरन खाता है ना। हिरन को कौन खा सकता है, आपका जैकल खाता है, और इस जैकल को कौन लपेट जाता है, टाइगर। तो आप देख रहे हो हर चीज का कहां पर स्थान है, तो यही ट्रॉफिक लेवल है। जैसे आपका पेड़ का सबसे बॉटम में स्थान है, ठीक है, इसका स्थान है। तो एक्चुअली ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये आपकी पोजीशन बताती है कि उस फूड चेन में या फूड वेब में आपका स्थान कहां है। तो कोई पूछे ट्रॉपिक क्या है, तो ट्रॉपिक का मतलब कुछ भी नहीं है भैया, जो फूड चेन और फूड वेब है ना, उसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्थान कहां पर है, इसी चीज को बताया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं टाइगर के बारे में, तो टाइगर कहां पर आता है, टाइगर तो टॉप लेवल पर आएगा ना, शेर तो सबको लपेट देगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसको। तो ट्रॉपिक लेवल में टाइगर कहां पर है, टॉप पर है, तो इसका टॉप कार्निवोर्स, इट कम्स इन द ट्रॉपिक टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल के टॉप में आता है। अब ट्री, अगर पेड़ एनर्जी नहीं बनाएगा तो हो ही नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई किसी भी ट्रॉपिक लेवल के बेस में क्या होता है, आपका ट्री होता है। सो आप अल्टीमेटली ट्रॉपिक लेवल क्या बताता है आपको, जब ये वर्ड सुनो ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब है इट टेल्स यू द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन के बारे में बताता है कि एग्जैक्टली उस सिस्टम में उसकी पोजीशन कहां पर बिलोंग करती है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नहीं एनर्जी बालाकृष्णा शर्मा ऐसा नहीं है यार, एनर्जी इज लाइक क्वाइट लो, ठीक है, उतना मैं अच्छे से एनर्जेटिक नहीं हूं जितना यूजुअली बी, तो बट स्टिल ठीक है, वी हैव टू मैनेज एंड वी विल डू दैट, डोंट वरी, ठीक है, कर लेंगे वो हम। सो यू जस्ट शेयर यार, आप थोड़ा सा आप मेहनत करो आप भी मेरे साथ, है ना, एंड वी विल डू दैट एंड लेट्स क्रैक इट यार, एग्जाम को क्रैक करना है हमें। ट्रॉफिक लेवल समझ में आ गया। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर दिमाग खराब मत करो, दोबारा से करा रहे हो। भैया देखो, पहली बात तो वो जो मेरे को पढ़ाने आए ना वो निकल लो यहाँ से, सीधी सी बात है। दूसरी बात, मेरे को हर बच्चे को लेके चलना है, मुझे पता है लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था अब तक वो गायब हो चुका है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट थिंग्स, ठीक है, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से, ताकि आप जो बच्चों को नहीं पता था ना उनको कोई दिक्कत ना हो और वो भी मेन स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़ पाओ। दिस क्लास इज फॉर द मासेज, ये सबके लिए है, कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। जिसको ज्यादा ही दिक्कत होती है ना, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी से करना है, दे कैन कम एंड ज्वाइन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ओके। चलिए, सो ट्रॉपिक लेवल हो गया, तो जनरली देयर आर द 4 एंड द 5, और मैंने बताया आपको ट्रॉपिक, बस इतना समझ जाओ। ट्रॉपिक का मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में क्या स्थान होगा उसी को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है, ये हिंदी विंदी सब हो गया आपका, मैं समझा दिया आपको। अब मैं बात करता हूं, देखो यार, अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमने डिवाइड किया था। देखो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब जो अपने आप खाना बना ले, दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं दोस्तों, जो अपना खाना बेचारे खुद से ना बना पाए, दे आर नोन एज द हेट्रोट्रॉप, है ना, वो अपने नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप मतलब अपना खाना खुद बना ले, हेट्रोट्रॉप जिनके बस की खुद ना हो अपना खाना बनाना। तो ऑटोट्रॉप में क्या आता है, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर, एंड द हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, दे आर नोन एज द कंज्यूमर।
नाउ दिस हेटेरोट्रॉप कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, लाइक मैंने पहला बोल दिया यहां पर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, दे आर नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे आर ईटिंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये इनको खा के अपना काम चला रहे हैं। इसके बाद हेटेरोट्रॉप्स में आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं दे आर नॉट हर्बीवोरस, दे आर नोन एज द कार्निवोरस, क्योंकि ये इनको खाते हैं। तीसरे पे आता है कार्निवोरस, ये टॉप कार्नी टर्शरी, ये इनको चट कर देते हैं, है ना। और इनके बाद इन सब का जो है बाप आता है और वो क्या है हेटेरोट्रॉप्स, ये टॉप कार्निवोरस होता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से आपका ट्रॉफिक लेवल जो है चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 3 से 4 लेवल इसके अंदर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, बात कैसे कर सकते हैं देखो, तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स 3 कॉन्सेप्ट नेमलीज, ठीक है। क्या क्या है, पहला फूड चेन। अब जो ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक क्या बता रहा है कि फूड चेन के अंदर किसका स्थान कहां पर है, किस ऑर्गेनिज्म का। तो अब मुझे फूड चेन भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे फूड वेब भी पढ़नी पड़ेगी और फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो फूड चेन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, बताया तो ये भी था फूड वेब भी, बट फिर से एक बार बता देता हूं। देखो नॉर्मल बात है, आप जब घर में खाना खाते हो तो आपके पास सिंपल एक ऑप्शन होता है, क्या बनाया मम्मी, बेटा आज रोटी बनी है, दाल बनी है, एक सब्जी भी रखी हुई है और दही है, खा ले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप रोटी सब्जी दाल दही यही तो खा सकते हो, या दाल ही बनी है, सब्जी बनी है सपोज आलू की, तो अब मटर पनीर कहां से आएगा, सब्जी क्या बनी है आलू की बनी है, तो आपको आलू खानी पड़े। तो फूड चेन क्या है कि जब मैं एक सीक्वेंस बताऊं आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं फूड चेन। बट व्हेन देयर यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन जब होटल में आप खाना खाने जाते हो तो यू हैव द मेन्यू, यू कैन ऑर्डर एज मेनी एज थिंग यू वांट। इफ यू डोंट वांट टू ईट द आलू की सब्जी देन यू कैन ऑर्डर मटर पनीर, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर चिकन तंदूरी, ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर चिकन कबाब, मतलब क्या क्या होते हैं पता नहीं कौन कौन से आइटम होते हैं, ठीक है, चिकन लॉलीपॉप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन ऑर्डर एज मेनी एज थिंग्स यू वांट, है ना, कितनी भी चीजें मंगवा सकते हो। सो फूड वेब व्हेन जो आपके पास एक ही ऑप्शन उपलब्ध हो, आपको बताया जाए कि अच्छा इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, दैट इज नोन एज फूड चेन। लेकिन अब अगर आपको बताया जाए फूड वेब, भैया ये इसको छोड़ के इसको भी खा सकता है, ठीक है, ये इसको छोड़ के इसको, शेर जो है गाय को भी खा सकता है, भैंस को भी खा सकता है, आपको भी खा सकता है, ठीक है, शेर और मतलब किसी को भी खा सकता है, तो वो फूड वेब में ऊपर है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो जब मैं मल्टीपल ऑप्शन बताऊंगा ना उसको बोलेंगे फूड वेब। दिमाग में सिंपल याद रखो, फूड चेन मतलब घर में खाना खा रहे हैं, दाल रोटी और सब्जी मिलनी है, दही मिल जाएगा बस। लेकिन फूड वेब का मतलब यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आपको फूड वेब में दिखाया जाता है कि एक ट्रॉफिक लेवल या एक ऑर्गेनिज्म के पास कितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं उस फूड को कंप्लीट करने के, एनर्जी को कंज्यूम करने के। लेकिन फूड चेन में यू ओनली हैव वन ऑर्डर। और अगर फूड चेन के अंदर क्या होता है, एक भी बीच से गायब होता है, दिक्कत होती है। जैसे मैं मान के चलता हूं, देखो मेरे पास पेड़ है, ट्री। अब ट्री को कौन खाता है भाई, पेड़ है या घास फूस है छोटे मोटे, इनको खा लेते हैं भाई रैबिट, ठीक है। रैबिट को कौन खाता है, स्नेक, ठीक है। और स्नेक को मान लेते हैं कौन खाता है, आपका ये लो, ठीक है। तो अगर मैं बीच में से एक चीज गायब कर दूं, मैं रैबिट गायब कर रहा हूं, खत्म। ये फूड चेन थी हमारी पास, भाई पेड़ को ये खाता है, इसको सांप और इसको खाता है, मैं रैबिट गायब कर दूं। सपोज कुछ ऐसा हो जाए कि रैबिट जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। अब आपको समझ में आएगा, जो हम पढ़ते हैं ना IUCN की रेड लिस्ट में, ये थ्रेटेंड स्पीसीज है, ये ऐसा स्पीसीज है, उसका महत्व क्या है समझ में आएगा आपको। देखो अगर मैं एक स्पीसीज को गायब कर दूं, मैंने रैबिट गायब कर दिया बीच से, एक बात बताओ, मैंने रैबिट गायब कर दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन सांप क्या खाएगा, कुछ खा सकता है क्या, नहीं, सांप भूखा मर जाएगा। और सांप भूखा मर जाएगा तो ये भी जाएगा काम से, है ना। अभी ये सांप सीधा पेड़ तो खा नहीं सकता बिकॉज ये कार्निवोरस है। और ऐसे ही जो ये चील बाज बक्सी है, ये सीधा पेड़ तो खा नहीं सकते कि पेड़ पे अंगूर लगे हुए हैं वो खा रहे हैं आपके, है ना। तो इनको तो क्या चाहिए, इनको तो चिकन तंदूरी चाहिए, वो मिलेगा नहीं बेसिकली। सो दिस इज द सिंपल, ये हमने एक ऑप्शन दिखाया है। सो दिस इज नोन एज द फूड चेन। बट एक बात बताओ, लाइक अगर मैं बात करूं तो ठीक है, पेड़ को क्या क्या खा सकता है भाई, पेड़ को तो खरगोश तो खा ही सकता है रैबिट, साथ ही साथ में डियर भी तो खाता है यार। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका, तो पेड़ को ये चूहे चपाटे भी तो खाते हैं, इनको बाद में स्नेक। अब मैं एक को हटा भी, चलो रैबिट को हटा दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, स्नेक चूहों को खा लेगा, ठीक है। तो इस केस में इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, टेबल पे इसके पास ऑप्शन है। या सांप को हटा दो तो हवा, ये जो बाज है ये सीधा क्या करेगा, ये चूहे को ही उठा लेगा, या सीधा ये क्या करेगा, रैबिट को उठा लेगा। तो जब मैं ऐसे मल्टीपल ऑप्शन बताता हूं, दैट इज नोन एज द फूड वेब। बहुत आसान है, आपको दिमाग अपना बिल्कुल शांत करके जब पढ़ना है। और इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर क्या करते हैं ना, मैं एनर्जी फ्लो के बारे में बात करूंगा कि किस प्रकार से अलग अलग ट्रॉफिक का इंटरेक्शन होता है।
आज बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, टेंशन मत लो, ठीक है। सो दिस इज द फूड चेन, ये हमारे पास फूड चेन थी। मेरा एक ही पर्पस है यार, बस आपको समझ में आए, ठीक है। चाहे मुझे 2 बार रिपीट करना पड़े, चाहे 3 बार रिपीट करना पड़े, आई एम रेडी, ठीक है। मैं मानता हूं कई लोगों को इससे ना बहुत दिक्कत हो रही है अभी, ठीक है, कि सर ये तो पिछली क्लास में भी किया था हमने, आप फिर से रिपीट कर रहे हो, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। गाइज सभी बच्चे हैं यार, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, समझा करो आप भी। मुझे हर एक बच्चे का ध्यान देना है ना, आप अकेले नहीं हो इस प्लेटफॉर्म पर। कितने बच्चे हैं यार जिनको उम्मीद है मुझसे, जिनको उम्मीद है इस चैनल से, जिनको उम्मीद आपसे भी है कि आप आराम से बैठ के सुनोगे, उनका साथ दोगे, नहीं है? बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सबको आपस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करो यार, एक दूसरों के साथ में, और उसको अच्छे से करो। शिवानी गुप्ता को कह रहे हैं जी मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, राहुल जी से बता रहे हैं। तो राहुल जी, शिवानी जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, पार्सल करवा दो घर पे इनके, और एड्रेस वेड्रेस ले लो, ठीक है। यही सब काम के लिए प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये इसीलिए तो है यूट्यूब। क्यों? कि आप बता सको मुझे खिचड़ी पसंद है, फिर बताएगा वो हो मुझे दलिया पसंद है, ठीक है। फिर तीसरा बताएगा जी भिंडी की सब्जी पसंद है मुझे, तो फिर एक आएगा सर चिकन लॉलीपॉप। सेंड करवाते रहो, जोमेटो बना दिया आपने तो, और क्या। नहीं, ये इसी के लिए तो आए हैं हम कि मैं बताऊं कि इसको क्या पसंद है। चलो मैं और बता देता हूं, बताइए किस किस को पसंद है। दिस लाइफ, मैं आपकी मेल का यार देखूंगा आज, एक बार प्लीज आप मुझे दोबारा से मेल कर दो sumitrathi3@gmail.com पर, तो मैं वहां पढ़ लूंगा ना। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं कर नहीं पाया। अब ये जोमेटो वाले काम मत करो यहाँ पे, ठीक है। अब फूड चेन क्या होता है ना, फूड चेन का मतलब यही होता है, आपको बताएगा किस लेवल, जैसे सन है, सन से गया किसके पास, ग्रीन प्लांट्स के पास, फिर कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो लेवल बताया जाता है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, आपका फूड चेन बेसिकली, ठीक है। सो फूड चेन क्या होता है, ये ऑर्डर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से चलते हैं उस, ठीक है। सिंपल अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द फूड चेन। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब जो घास वास चर के करते हैं, और दूसरा डेट्रीटस। डेट्रीटस का मतलब क्या है, जो गला सड़ा खाते हैं, ठीक है। घास वाला जो फूड चेन है वो कैसे है, देखो मैं बता देता हूं। जैसे आपका सूरज की लाइट और प्रकाश का उपयोग करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये घास जो है ये बनी है ना। अब घास को कोई ना कोई तो खाएगा ना, घास को कौन लपेट रहा है, घास को एक ग्रास होपर लपेट रहा है। दिस इज नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज इट इज फीडिंग ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसको खा रहा है ना, तो सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर पहले कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है मेंढक। मेंढक क्या है, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि किसको लपेट रहा है, टिड्डे को लपेट रहा है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। देखो मैं ये भी मांग रहा है राहुल जी, इसके लिए भी भेज देना, ग्रास होपर के लिए, इसके लिए भी टिड्डे विड्डे भेज देना 2-4। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रॉग, जो आपका मेंढक है, इसको कौन लपेट रहा है, इसको जो किंग कोबरा लपेट रहा है ना। ये किसके लिए भेजू बताओ, कोबरा किसको चाहिए। और इसके बाद में कोबरा जो है इसको कौन लपेट रहा है, फाइनल कार्निवोरस, दैट इज हॉक। बात समझ में आ रहा है, देखो किस प्रकार से फूड चेन। तो यहां एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, एनर्जी तो यहीं बनी थी ना। मेनली एनर्जी का सोर्स क्या है, सूरज, तो सन ने एनर्जी इसको दी थी। अब इसके बाद इसने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया, इसने खाया, इसको खा के इसने काम चलाया, इसको खा के इसने काम, इसको खा के इसने, तो पूरा साइकिल मेंटेन कर रहा है ना। सो यही तो है फूड चेन। और ये कैसी है, ग्रेजिंग फूड चेन है ठीक है, ये ग्रेजिंग फूड चेन है। मैं घास दिखा सकता हूं, यहां पर मैं दिखा सकता हूं गाय भैंस या कोई भी ग्रेज करने वाला जो उसको चरता है। फिर उसके बाद में हम जैकल्स दिखा सकते हैं, उसके बाद में हम टॉप कार्निवोरस टाइगर दिखा सकते हैं। तो वो ऐसे फूड चेन जो है आपकी मैनेज करती चलती है। तो हर देखोगे आप तो ये प्राइमरी, पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा, ये चौथा और पांचवा, तो कम से कम 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल जो है आपके होते हैं। तो दिस इज, ये किसके लिए था, वो था आपका टेरेस्ट्रियल के लिए। अब मैं उसकी बात करता हूं, एक्वाटिक, पानी के अंदर क्या होगा। देखो पानी के अंदर होते हैं दोस्तों सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कौन लपेटता है, जू प्लैंक्टन, ये छोटे छोटे जीव होते हैं। इन जू प्लैंक्टन को कौन लपेटता है, मछलियां, फिश। और इन फिश को कौन लपेटता है भाई साहब, ये जो पेलिकन है ये आपका लपेट देती है, बतख जो है ये आपकी लपेट देती है, समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फूड चेन। हमें पता चल रहा है कौन किसको खा रहा है, दिस इज फूड चेन। और डेट्रिटस फूड चेन भी ऐसी होती है। डेट्रिटस मतलब जो गला सड़ा खा के अपना जीवन यापन करते हैं। लिटर जो होता है मतलब जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको अर्थवॉर्म खाते हैं, जो कीड़े होते हैं। कीड़ों को चकन खाता है, ठीक है, चकन समझते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया चकन, व्हाट इज चकन। चकन को कौन खाता है भाई, चकन को फिर हैवॉक,
ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता है। सो दिस इज नोन एज द डेट्रिटस फूड चेन, और वो जो हमने पहले पढ़ा था दैट इज नोन एज द ग्रेजिंग फूड चेन। चलिए अब और आगे पढ़ना पड़ेगा। दिस इज फूड वेब। चेन में तो एक ही सिस्टम था, लेकिन देखो यहाँ लाइन जो है इसके पास ये वाइल्ड कैट को भी लपेट देगा, ये जैकल को भी लपेट देगा, और ये कह रहा बकरी तू भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कौन सा टेस्ट से मतलब है, इसको क्या पता इसको कि बिल्ली में मिर्च ज़्यादा आ रखी है, इसके अंदर नमक ज़्यादा है और इसके अंदर गरम मसाला ज़्यादा है, इसने तो सबको लपेट देना भैया। तो इसको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। आपकी तरह नहीं करता कि यार मेरे को फिश ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो लपेटने से मतलब उसको खाएगा वो, है ना। ऐसे ही देखो ये जो काइट होता है ये डायरेक्ट किसको खा सकता है, डायरेक्ट आपका स्नेक को लपेट सकता है, या ये काइट जो है आपका सीधा चूहा भी तो खा सकता है। सो इट हैज़ द मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। अब यहां पर चूहे को खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उल्लू भी, सांप भी, इसके बाद वाइल्ड कैट भी, खरगोश भी। तो ये जो माइट है बेचारा, माइस जो है, ये कितनों का शिकार बन रहा है। तो ऐसे एक के ऊपर जब मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई दें तो दैट इज नोन द फूड वेब। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट है ये वर्ड, ये मैं समझा दिया, तो ये लास्ट क्लास में भी देख लिया था, सो इनका कोई मतलब नहीं है। जस्ट अ मिनट यार। यार एक मिनट रुकना, थोड़ा इसके आगे की पीपीटी वो शायद गलती से अपलोड नहीं हुई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट देना यार मेरे को। सर ये पीपीटी गलत अपलोड हो गई है, एक बार पोस्टर चेंज करके करो ना।
चलो। सॉरी यार दोस्तों, नाराज तो नहीं हो? नाराज हो गए लग रहा है आप लोग सारे के सारे, है ना? काफ़ी लोग तो चले भी गए यार। सो क्या कर सकते हैं यार, वो गलती से ना वो सेम नाम की वो दूसरी जो पीपीटी थी वो अपलोड होगी। सो पुरानी अब मैं भी देख रहा हूँ कि नए टॉपिक क्यों नहीं है, जो आज नए टॉपिक्स ऐड करने थे। तो एक बार बता दो राहुल जी को और बाकी लोगों को भी बता ही दो, है ना? तो चौधरी जी आप बता दीजिए, बाकियों को भी पता चल जाए, राहुल जी को भी, करण आज़ाद, बाकी सभी लोगों को यार। ओके, सो पक्का नाराज तो नहीं हो ना? चलो, तो फूड वेब देख लिया था, तो अब पढ़ते हैं दूसरी चीज़ें। अब ये सब पढ़ लिया था तो मैं इनमें आपको ले जाऊंगा नहीं। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर। तो तीन, देखो मैंने क्या बताया था, एनर्जी फ्लो तीन तरीके से पढ़ेंगे। तीन तरीके कौन कौन से थे? सबसे नंबर 1 तरीका जो था आपका, नंबर 1 पे कौन सा था आपका सर? नंबर 1 पे हमने पढ़ा था फूड वेब, सॉरी फूड चेन। फूड चेन देख लिया। नंबर 2 पे क्या था सर अपने पास था? फूड वेब। फूड वेब देख लिया। और नंबर 3 पे अब आ गया क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड देख लो आपके सामने। पिरामिड आपके सामने है दोस्तों, सॉरी, पिरामिड आपके सामने बने हुए हैं। तो दिस इज द शेप, इसको बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है वास्तव में? पिरामिड क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो एनर्जी फ्लो है ना, जो ट्रॉफिक लेवल फ्लो है, जब उसको आप इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे ना, तो उसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना? एक बार यार शेयर कर दो यार, 1 सेकंड लो यार, प्लीज शेयर करो, बिकॉज द नंबर इज हाईली डिमोटिवेटिंग। ये मतलब मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं कहीं दोबारा से बीमार ना हो जाऊं। जल्दी से इसको फटाफट क्या कर दो यार, एक बार शेयर कर दो, है ना? देखो यार, एन इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द ईच इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम में भाई कैसे उनका आपस में रिलेशन होगा हर ऑर्गेनिज्म का, जब उसको ग्राफिकली हम दिखाएंगे ना। अभी तो हमने सिर्फ साइकिल से दिखाया था फूड वेब में, कौन किसको खाता है। यहां पर एक प्रॉपर ग्राफ से दिखाएंगे, एक प्रॉपर रिलेशन बताएंगे, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो। देयर आर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल बार्स इन द इकोलॉजिकल पिरामिड। अब जो पिरामिड होता है ना, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है? अब इसमें मैं डिफरेंट बार्स बनाऊंगा, ऐसे डिफरेंट लेवल बनाऊंगा। इसमें मैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखूंगा। यहां पर एक ऑर्गेनिज्म होगा, फिर इस पर जो डिपेंडेंट है, जो इसको खा के जिंदा है, वो यहां पर ऑर्गेनिज्म आएगा, फिर इसको जो खा के डिपेंडेंट है वो यहां पर। तो ये हायरार्की बनती है, एक लेवल बनता है, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं आपके, ठीक है? अगली बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि ईच बार रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। देखो हर बार, ये बार है अलग से, ये अलग से है, ये अलग से, तो सबका एक, ये सारे के सारे एक अलग से अपने आप में क्या है दोस्तों? दीज आर नथिंग बट द ट्रॉफिक लेवल। सो ईच बार जो है इट्स रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक लेवल। सो व्हाट एग्जैक्टली द इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, कि किसी इकोसिस्टम में किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से संबंधित है। वही है, सेम ऑर्गेनिज्म का क्या रिश्ता है भैया, आपका मेरे से क्या रिश्ता है? वही चीज ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन किसको खा रहा है, किसका किससे पेट भर रहा है, किससे किसकी एनर्जी है, सब वही बात हो रही है यहाँ पर। और हर ऑर्गेनिज्म का दूसरे से क्या संबंध है, जो अभी तक हमने फूड चेन फूड वेब में पढ़ा, बट इसमें हम थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। सो ये ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है इन ऑर्डर हु ईट्स एंड हुम। सो द एनर्जी फ्लो, किस प्रकार से हमारी एनर्जी फ्लो करती है, उस चीज को ये बताता है। सो दिस इज नथिंग बट द इकोलॉजिकल पिरामिड। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस। देखो इसमें बेस में कौन रहेगा? सिंपल सी बात है, बेस पे वो रहेगा जो फूड को प्रोड्यूस करेगा। अभी आप देख के भी समझ जाओगे यार। और टॉप पर कौन रहेगा? जिसके बस की कुछ है नहीं, जिसको बस मार के खाना है। ताकतवर आदमी सबसे ऊपर रहेगा इसके अंदर। जो ताकतवर रहेगा वो यहां पर होगा, और जो गरीब आदमी होगा वो बेचारा यहां पर होगा। प्रोड्यूसर, पेड़ को कोई भी कुछ भी कर दो, कुछ हाथ पैर थोड़ी ना, कुछ कह ही नहीं सकता, ना दांत है जो आपको काट लेगा, है ना? इसलिए उसको खाया जाता है, सब खाते हैं इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। और टॉप पर कौन होता है? जो सबसे शक्तिशाली होता है, जो किसी को भी लपेट दे। समझ रहे हो? तो दिस इज नथिंग बट द इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड यहां पर बताया गया क्या दोस्तों? एक पारिस्थितिक पिरामिड एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है
एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें विभिन्न जीवों के बीच के संबंध को एक नियमित प्रतिनिधित्व किया गया है, मतलब आराम से नियम से बनाया गया है। पिरामिडों में विभिन्न क्षैतिज पट्टियां होती हैं, मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से बहुत सारी पट्टियां होती हैं और प्रत्येक पट्टी में अलग अलग ट्रॉफिक स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है और आदेश जो जिसको खाता है उस ऑर्डर को बताया जाता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का प्रभाव भी निर्धारित होता है, ये सब बातें। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये पिरामिड जो है ना, ये मैं कितने आधार पर, किस किस आधार पर बना सकता हूं। सो गाइस, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है दे कैन बी ड्रॉन, दे कैन बी लाइक, आप उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट। 3 आधार पर हम इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ना वो आपका बना सकते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें हम इंडिविजुअल के नंबर को काउंट करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो पहले तो समझो पिरामिड क्या है। पिरामिड कुछ नहीं है सो दोस्तों, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आया। दिस इज नथिंग बट दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए अब इकोलॉजिकल पिरामिड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा किसका, हमका एनर्जी फ्लो का। डिपेंडेंस, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे डिपेंडेंट है, इसको अपन 3 तरीकों से दिखा सकते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल के साथ में। पिरामिड ऑफ बायोमास, कितना बायोमास है, बायोमास उनका वेट कितना है, ड्राई वेट कितना है, सूखा वेट कितना है, और कौन किसको खाके कितनी एनर्जी प्राप्त कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो दिस इज नोन एज द इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इन इकोलॉजिकल पिरामिड हम क्या कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर भी है मेरे पास, पिरामिड ऑफ बायोमास भी है, और तीसरा क्या, पिरामिड ऑफ एनर्जी भी है यहां पर। ठीक है यार, इधर ध्यान दो, इधर 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 देखो फिर से। कुलदीप आप फिर से लग गए, कुलदीप सिंह आईएएस। आयशा क्या कह रहे हो, ये आयांश, जो भी इधर उधर की बात कर रहा हो ब्लॉक मारो उठा के। ठीक है, जो भी इधर उधर की बात करे ब्लॉक कर दो। पढ़ाई के अलावा कोई भी कुछ भी कह रहा हो ब्लॉक करो, रहन दो। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है दोस्तों, पिरामिड ऑफ नंबर 3 तरीकों से हो रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात। चलो अब किसकी बात करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो पहले मैं सीधा आपको नेक्स्ट जो चीज है वो दिखा देता हूं। अब ये नंबर ऐसा समझो आप, पिरामिड ऑफ नंबर है ये। नंबर में क्या हो रहा है, देखो सबसे नीचे कौन है, पेड़ है, पेड़ को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को क्या कौन खा रहा है, आपका मेंढक, इसको कौन खा रहा है, सांप, और आखिरी में बाज। अब बताओ पेड़ों की संख्या कम है या सब ज्यादा, पेड़ सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। टिड्डे भी ज्यादा मिलते हैं लेकिन पेड़ों से तो कम मिलेंगे आपको। टिड्डों को मेंढक खाता है, अब टिड्डों से ज्यादा मेंढक नहीं मिल सकते आपको, नहीं तो मेंढक खाएगा क्या फिर। तो टिड्डे मेंढक से कम मिलता है, सांप मेंढक से कम मिलेंगे आपको, और ये जो बाज है ये इससे भी कम मिलेगा। समझ रहे हो, ये नंबर के बारे में बताता कि हर ट्रॉफिक लेवल पर नंबर कितना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। बात समझ में आ रही है। चलो इसको अब समझ लेते हैं, पीछे चल के थोड़ा सा बैक में चलते हैं और यहां से करते हैं चीजों को समझने की कोशिश। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर में क्या बता रहा है, कह रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ नंबर जो है ना, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये किस बात से डील करता है कि कितने हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर कितने हैं उसके डिफरेंट लेवल पर। जैसे अभी बताया था मैंने, पेड़ प्राइमरी कंज्यूमर और हर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर क्या थे, कंज्यूमर, एक दूसरे को खा पी रहे थे वो। ऐसे ही इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू द ईच ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम, है ना। तो इस प्रकार का जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे कि हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने इंडिविजुअल है, संख्या काउंट करेंगे कि अच्छा इसमें इतने खरगोश है, इसमें इतने सांप हैं। तो बेसिकली इसमें नंबर काउंट होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होगा, यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर में नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने ऑर्गेनिज्म आपके हैं। सो पिरामिड ऑफ नंबर, गॉट इट। पिरामिड ऑफ नंबर जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पर एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर उससे संबंधित कितनी प्रजातियां हैं, उनका कुल जो होता है, उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसी को दिखाया जाता है किसके अंदर, आपका पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका नेक्स्ट। अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से बता दो मुझे। शालिनी राज ने कितना जबरदस्त सवाल पूछा है मेरे से। शालिनी राज कह रही है कि सर जब टिड्डा उड़ता है तो मेंढक उसको खाता कैसे है। बहुत जबरदस्त सवाल था, मतलब अल्टीमेट सवाल था, मैं क्या ही बताऊं आपको। ऐसे तो चूहा बिल में रहता है, सांप खाता कैसे है उसको। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत, जिसको जो काम करना है ना वो करके मानेगा, समझ रहे हैं।
ये प्लेटफॉर्म पढ़ाई करने का है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, मतलब उनका पर्पज़ अलग है। और कई लोग ऐसी बात नहीं, कई सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कई सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बता रहा हूँ। तो जब खाना हो ना, फूड चेन, जब पेट में भूख लगेगी तो खाया जाएगा, समझ रहे हैं आप बात को। वो उसका मैकेनिज्म, वो जीभ लंबी होती है, उसकी जीभ पे चिपचिपा पदार्थ होता है, वो दाग लगा के अपकर शिकार करता है। ऐसे तो भागने के लिए 4 टांग दी गई है हिरन को, लेकिन शेर कैसे पकड़ के खा जाता है उसको। सो वो सब उनकी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए शर्मिला सिंह, रोकिए, थोड़ा सा जज्बातों पर काबू पाइए। आपकी बात पहुंच चुकी है मेरे तक, थोड़ा सा आपके जज्बात है ना, कंट्रोल करो, है ना। पिरामिड ऑफ नंबर अब पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। अब कोई भी पिरामिड में शो करूंगा, 2 तरीकों से शो करूंगा। देखो, एक तो मैं ऐसे शो करूंगा, इसको बोलेंगे अपराइट, है ना, और दूसरा कैसा होगा? दूसरा ऐसे होगा, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ठीक है, 2 तरीके के पिरामिड शो होंगे। पिरामिड का मतलब क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हाउ एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड विद द ईच अदर। ठीक है, इसमें हर ट्रॉफिक लेवल के बात करेंगे हम। बहुत सारे ओरिजेंटल बार होते हैं, कहां पर किस ट्रॉफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो जब हम अपराइट की बात करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा? देखो, यहां पर ये बड़ा दिख रहा है आपको, इसका मतलब इस ट्रॉफिक लेवल पर कंज्यूमर क्या जो होंगे, जो ऑर्गेनिज्म, वो ज्यादा होंगे। इससे जाएंगे ऊपर तो कम होंगे, और कम होंगे, और कम। मतलब यहां से ऊपर जाएंगे ना, लोअर ट्रॉफिक से ऊपर ट्रॉफिक पे जाएंगे, तो संख्या क्या होनी चाहिए आपका? डिक्रीज। तो जो आपका अपराइट होगा उसमें लोअर ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जाएंगे तो संख्या क्या घटे होगी? ऑर्गेनिज्म की डिक्रीज होगी। यहां पर देखो, जब इन्वर्टेड होता है ना, तो इन्वर्टेड में क्या होता है? ये है लोअर ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर। तो इसमें प्रोड्यूसर कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आपका, तो ये क्या होती है? ऑर्गेनिज्म की संख्या इंक्रीज। सो इसको बोलते हैं हम आपका क्या? इसको बोलते हैं हम आपका नॉर्मल, यानी कि अपराइट वाला, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। सो पिरामिड ऑफ नंबर जो है ना, इट कैन बी, हर पिरामिड 2 तरीके का ही होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी 2 प्रकार का होगा। पिरामिड ऑफ नंबर 2 अपराइट। अपराइट में क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल, टू द ट्रॉफिक लेवल। नीचे से ऊपर जाऊंगा ना, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके घट जाएंगे। इन्वर्टेड में क्या होगा? नीचे से ऊपर जाओगे तो जैसे से ऊपर जाओगे इंडिविजुअल जो है ना वो बढ़ेंगे। कैसे ना, देखो अभी दिखा रहा हूं मैं, ये यहां पर ध्यान दो। इस केस में बताओ मुझे आपके जो इंडिविजुअल हैं वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। इन दिस पर्टिकुलर केस आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, इन दिस केस बताओ मुझे भाई। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? देखो यहां पर ये सिर्फ 1 है, सांप कितने हैं? 2, मेंढक कितने हैं? 3, टिड्डे कितने हैं? 4, और ये कितने हैं? 6। और वास्तव में भी तो ऐसा होता है, पेड़ तो बहुत ज्यादा है ना, पेड़ तो बहुत ज्यादा है, पेड़ों के जितने थोड़ी ना टिड्डे नहीं है, पेड़ घास फूस इतने थोड़ी ना नहीं है ना, तो टिड्डे जितने क्या उतने मेंढक है नहीं है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है तो उसका टोटल नंबर क्या कर रहा है? बताओ दोस्तों, इंक्रीज या डिक्रीज? सर डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अपराइट पिरामिड। ठीक है, क्या हो गया? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। सेकंड पे देखो क्या आ रहा है आपका? स्नेक, सॉरी यहां पर टिड्डा है ना, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, और इसके अंदर बढ़ रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे अपराइट। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो संख्या क्या हो रही है दोस्तों? और उसकी आपके इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या हो रही है दोस्तों? वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात सभी को? अभी सुनो, देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें सारे की सारी टाइप की प्रजातियां पढ़ाऊंगा, कीटोन स्पीसीज सब बताऊंगा मैं। अभी देखो आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप आगे मत बढ़ो, साथ साथ चलो, सब करेंगे, है ना। और टेंशन मत लो आप यार, जितना जल्दी से अब मैं जितना धीरे यहां पर कराऊंगा ना, ये बेस बनाने के लिए, जब बेस बन जाएगा ना, जब वो इमारत बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। हम यहां पर इनकी मैराथन क्लास ले लेंगे, नाइट क्लास कर देंगे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की, वो मेरे पे छोड़ दो,
तुम बस बिंदास पढ़ो, तुम्हें करा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा दिमाग इधर रखो, है ना। और वो उन बातों पे ध्यान कम दो, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म रहने दो, इसको जोमेटो मत बनाओ कि मुझे दलिया पसंद है, मुझे खिचड़ी पसंद है, भेज दो मेरे घर पे, और मुझे चिकन लॉलीपॉप पसंद। अब देखो वो तो था आपका कौन सा, वो टेरेस्ट्रियल था, है ना, ये जमीन के ऊपर हुआ था। अगर यही पानी में देखें तो कैसा होगा, देखो पानी में सबसे नीचे क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये बहुत छोटे छोटे पेड़ ही होते हैं, ये बहुत सूक्ष्मदर्शी पेड़ होते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है भाई। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन को मछलियां खाती हैं, और इनको कौन खाती है फिर, व्हेल मछलियां। व्हेल मछली किस पे जिंदा रहती है, छोटी छोटी मछलियों पे। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो अब इसमें भी देखो ना आप, ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि बताओ प्रोड्यूसर से जब मैं टॉप की ओर जा रहा हूं, ये क्या है दोस्तों आपका, दिस इज टॉप कार्निवोर, ठीक है, दिस इज टॉप कार्निवोर। तो बताओ ये संख्या जो है, ये टोटल इंडिविजुअल जो है आपका, बताओ मुझे टोटल ऑर्गेनिज्म जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, सर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कौन सी होगी आपका, सो दिस इज नॉन एज द अपराइट नंबर ऑफ, ये कौन सा पिरामिड हुआ, ये अपराइट पिरामिड हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो अपराइट ही होगा, नहीं अपराइट नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको यहां पर इन्वर्टेड भी बताऊंगा, समझ में आ रही बात। सो अपराइट का मतलब क्या क्या होगा कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ट्रायंगल यार त्रिभुज कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है ना, तो ऊपर जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है नीचे से ऊपर, सो बस दैट्स इट। जैसे फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन से कम है, समझ रहे हो भाई। अगर खाने वाले अनाज से ज्यादा हो जाए, मैं क्या कह रहा हूं समझो, ये इस पर जिंदा है, तो अगर ये इससे ज्यादा हो जाएंगे, ये वाले अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर समझ रहे हो क्या होगा, ये सारे ये इसको समाप्त कर देंगे। जब ये समाप्ति हो जाएगा तो फिर ये फिर खाएगा क्या, ये नहीं खाएगा तो फिर ये भी मरने लगेगा, कुछ टाइम के बाद ये भी मरने लगेगा, और ये तो कोलैप्स हो जाएगा नहीं कुछ सिस्टम। तो एक सिस्टम तो बनाया हुआ है ना, बहुत तगड़ा इंजीनियर था जिसने बैठ के बनाई है ये सारी चीजें, मैं जानता हूं उनको, है ना। आसाराम बापू तो नहीं था, वो पक्की बात है। तो जो जिस इंजीनियर ने बैठ के बनाया ना, जिस एनवायरमेंटलिस्ट ने कह दो या इकोलॉजिस्ट ने बनाया है सिस्टम, है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ये वाले ज़्यादा होने चाहिए, ये इससे कम, ये इससे कम, और टॉप व्हेल मछली और कम होनी चाहिए। अब पता चला नहीं तो व्हेल मछली बची आपस में एक दूसरे को खाए जा रही है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो ये हो गया इन्वर्टेड। अभी तो क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था, अब इन्वर्टेड की बात है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा भी होता है क्या, हाँ होता है ना। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर बॉटम में हो गया, दिस इज नॉन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। पेड़, अच्छा पेड़ पे कौन, ये चिड़िया कोई भी पक्षी वक्षी बैठते हैं, इन पक्षियों पर ना परजीवी रहते हैं। परजीवी मतलब पैरासाइट। ये पैरासाइट क्या होते हैं पता है, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये पैरासाइट जो होते हैं ना इस प्रकार के, देखो आपने देखा होगा, आपने भैंसों के भी देखे होंगे, लगे होते हैं, भैंस जिसके घर में है, गाय जिसके घर में है, या कोई और जीव जिसके घर में है ना, उन पर ये कुछ कुछ छोटे छोटे चिपके हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनका खून चूसते हैं, ठीक है। तो ये इनका खून चूसते हैं, इनको बोलते हैं पैरासाइट। अच्छा इनके भी बाप ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट, ये और भी छोटे होते हैं, लेकिन संख्या बढ़ रही है। एक भैंस के ऊपर वो जो चीचड़ टाइप के जो होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, या कुत्ता देखा आपने, कुत्ते पे भी तो लगे होते हैं वो छोटे छोटे, कुत्ता तो सबने देखा होगा ना। तो कुत्ते पर एक कुत्ता, उस पर कितने चिपके हुए होते हैं, है ना, तो संख्या ज्यादा है ना। तो ये वही है, एक पेड़ पर मान लिया 3 पक्षी है ना, तो इनके ऊपर क्या है, देखो इतने डिपेंडेंट है, और इनके ऊपर तो बहुत सारे। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है। ये 1 था, ये 3 था, ये कितने थे 5, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो नंबर क्या हो रहा, बढ़ रहा है। सो जब मैं नीचे से ऊपर जाऊं और जब नंबर आपका इंक्रीज करे तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी मूव फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर टू द टॉप, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। तो टोटल जीवों की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी, इजाफा देखा जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे आपका, दैट इज नोन एज द इन्वर्टेड, बढ़ रहे हैं। समझ में आई बात, कितने लोगों को ये बात जो है समझ में आई है। देखो यार एक बात बताऊं, आप बातों को थोड़ा सीरियस मत लिया करो, हमें बुरा लगता है। एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है दिल्ली में जो चल रहा है, अभी जाके देख लो, मुखर्जी नगर में मतलब कुत्ते घूम रहे हैं वहां पे, ठीक है। राजेंद्र नगर पूरा बंद पड़ा है,
ऑफलाइन कोचिंग हो नहीं रही। आप देख लो हमारी क्लास जो है वाईफाई स्टडी की, वो क्लास कैसे हो रही है, सब पेन टैब से पढ़ा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं साइड के अंदर, घर से बैठ के क्लास ले। मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पता है आपको, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? आई वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस यार। और अगर उसमें फिर बैठ के तुम बात करते हो मेरे को दलिया पसंद है, खिचड़ी, मेरे को चिकन लॉलीपॉप, मेरे को चिकन टिक्का पसंद है यहाँ पर, दैट्स रॉन्ग ना यार, दैट्स रॉन्ग, ठीक है, आई थिंक दैट्स रॉन्ग यार। बट मैं उसमें भी कहता हूँ तो फिर आपको बुरा लग जाता है कि सर ओहो हमें ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है, देखो आपको कहा है, अगर आप ऑफलाइन में मेरे सामने बैठे होते तो पता नहीं क्या करता मैं, ऐसे कुछ नहीं करता, बट फिर भी डांटता तो सही ना, है ना। बातचीत करनी है मेरे साथ, करो, बताओ क्या बात करनी है। राजेंद्र नहीं है वो, राजन सर का है वो, आप दिल्ली में जाके देख लो। अरे महान कुछ नहीं हूं भैया, मैं आदमी हूं सीधा साधा। मैं एक चाह रहा हूं कि आप लोगों का नुकसान ना, आप मेरे को गालियां ना दो यार, कि जब तो बोल दिया कि एज प्रोग्राम है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब कुछ करवा नहीं रहे, क्लास हो नहीं रही। मैं गालियां नहीं खाना चाहता तुमसे, मैं घर से ही पढ़ा सकता हूं इनको, ठीक है। चलो आगे चले। तो इन्वर्टेड में क्या होगा दोस्तों, उल्टा। अब ये था आपका पिरामिड ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें हम गिनती करते हैं। अब अगले पे आ जाऊं, पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर। बायोमास में ना हम ड्राई वेट, अब देखो इसमें ना दिक्कत थी, इसमें संख्या तो बढ़ रही थी बट वास्तव में वेट का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था हमें कि उसका हर ट्रॉफिक लेवल पर कितना वेट है, भार कितना है। सबका वेट अलग अलग है ना भाई, पेड़ तो बहुत भारी है, ये कम है, ये कम है, ये बहुत कम वेट है, तो यहां पर हमें एग्जैक्ट वेट का पता नहीं चल रहा था। तो वेट का नहीं पता चलेगा तो देखो ये हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें एनर्जी फ्लो का पता चले। भैया ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, हमें एनर्जी फ्लो का पता चले प्रोड्यूसर से यहां कितना जा रहा है, यहां कितना और यहां कितना। लेकिन वो हमें पता नहीं चल पा रहा, क्यों? क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर जो हम ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं ना, उनका वेट क्या है, अलग अलग। इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक दूसरा सिस्टम बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या नाम दे दिया? पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब क्या है दोस्तों? तो कुछ कमियां जो थी हमारे पिरामिड ऑफ नंबर्स की, उनको हमने ओवरकम किया, उन शॉर्टकमिंग्स को, बाय द पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर से पिरामिड बायोमास, इसको हमने यूज किया। तो संख्याओं में पिरामिड की कमी को दूर करने के लिए बायोमास के पिरामिड का हमने उपयोग किया। इसके अंदर क्या करेंगे, बायो मास का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए ना, वेट, यानी कि ड्राई वेट। वेट में भी कौन सा आपका ड्राई, जो सूखा भार होता है ना किसी भी चीज का, वो हम कंसीडर करेंगे यहां पर। इन दिस केस वी आर गोइंग टू कंसीडर द ड्राई वेट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। उससे पुराने वाले की कमी दूर हो जाएगी। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉफिक लेवल आर वेट, ये वेट है यार, गलत लिखा गया, इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड दिस गिव्स अस अ पिरामिड ऑफ बायोमास। मतलब हम इंडिविजुअल को गिनेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं गिनेंगे कि भैया एक पेड़ हो गया, 3 कबूतर हो गए, 4 खरगोश हो गए, नहीं, हम उनका ड्राई वेट चेक करेंगे, उनमें वजन कितना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें अच्छा आइडिया देगा। चलो, पिरामिड ऑफ वेट जो है ये कितने टाइप का होगा, तो मैंने बताया आपको हर टाइप के पिरामिड 2 प्रकार के होंगे। तो पिरामिड ऑफ वेट में पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास में, ठीक है, ये पिरामिड पढ़ रहे हैं बायोमास का। तो पहला क्या हो गया दोस्तों, अपवर्ड पिरामिड। अपवर्ड का मतलब समझ गए, नीचे से मैं ऊपर जाऊंगा तो वहां पर आपका ड्राई वेट जो है वो क्या होगा, आपका ड्राई वेट क्या होना चाहिए, डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो रहा है? देखो, हाँ, पेड़ का वचन, पूरी अर्थ पर कितने पेड़ हैं, सबका ड्राई वेट देखो, फिर इन पेड़ों को खाने वाले का ड्राई वेट देखो, किसका ज्यादा मिलेगा, जल्दी बताओ। भाई मैं बात क्या कर रहा हूं, पेड़ों का ड्राई वेट, जितने भी पेड़ हैं पृथ्वी पर उनका ड्राई वेट बताओ मुझे, और उनको खाने वाले जो जीव हैं उनका ड्राई वेट चेक करो, किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स पेड़ों का ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद इसका ज्यादा होगा या इसका? भाई अगर इनको ये खाते हैं भेड़िए, जैकल्स, अब जब इनको खाते हैं तो इनका ड्राई वेट चेक करो, इनसे कम होगा। और इन सब का ड्राई वेट फिर सारे जो से, ये तो बचे ही 2000 के आसपास है, 2000 के आसपास है ना, तो उनका ड्राई वेट क्या होगा, इनसे कम होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इनका ड्राई वेट क्या होता है, डिक्रीज। तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बताओगे अपवर्ड पिरामिड से भी और इन्वर्टेड से भी। इन्वर्टेड में क्या होगा, इन्वर्टेड में संख्या बढ़ेगी, तो क्या इन्वर्टेड भी हो सकता है? हाँ, इन्वर्टेड भी तो हो सकता है। देखो
अब टेरेस्ट्रियल में ये कैसा है दोस्तों, टेरेस्ट्रियल की अगर मैं बात करूं तो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये क्या था आपका, देखो पीछे था टेरेस्ट्रियल में इन्वर्टेड या अपवर्ड रहता है, लेकिन आपका समुद्र में बात करूं तो ये क्या हो जाता है आपका दोस्तों, ये समुद्र के अंदर आपका उल्टा हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, इनका ड्राई वेट मछलियों के ड्राई वेट से कम है, और मछलियों का ड्राई वेट व्हेल मछलियों के ड्राई वेट से कम है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड। मतलब प्रोड्यूसर से जब मैं टॉप कार्निवोरस की तरफ जा रहा हूं तो यहां पर आपका जो ड्राई वेट है ना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे आपका, इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आखिरी में बताने वाला हूं मैं आज, एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, जल्दी से हम उसको करेंगे। अभी थोड़ी देर और देख लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी भी कुछ होता है क्या, हाँ। अब कुछ कमियां इसमें भी थी तो उसको दूर किया हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी से। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने बात कर लिया कि हर लेवल पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, देखो मैं जस्ट सीधा उस पे आता हूं, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करेगा, सूरज से एनर्जी लेगा, खाना बनाएगा, तो ये 100% एनर्जी बनाएगा, ठीक है। इस 100% एनर्जी का क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सिर्फ 10% ही बचा पाएगा, बाकी 90% एनर्जी क्या होगी आपका, एनर्जी लॉस हो जाएगी, हीट में डिसिपेट हो जाएगी। ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को भी मेंटेन करता है। मैं जो खाना खाता हूं ना वो सारा मेरी बॉडी में स्टोर नहीं होता, मैं दिन में जो काम करूंगा और हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। तो यहां से 10%, 100% बना था, 100% का यहां पर सिर्फ कितना जाके स्टोर हुआ है दोस्तों, पता है आपको, यहां पर जाके स्टोर हुआ है अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10%, 10% यहां पर प्राइमरी। अब जो इसको खाएगा उसको सिर्फ 1% मिलेगा, बाकी एनर्जी गायब। इसको जो खाएगा उसको 0.1, और इसको जो खाएगा, जो टॉप के कार्निवोरस हैं, उनको 0.01% एनर्जी मिलती है जो यहां पर प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमेशा जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो घटेगा। तो ये कैसा होगा आपका, ये ऑलवेज आपका अपराइट होता है। तो याद रखना, सबसे अगर आपके एनर्जी फ्लो को आपको देखना है, एनर्जी फ्लो को देखने के लिए जो सबसे बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना मेरे पास, वो कौन सी है दोस्तों, आपका एनर्जी पिरामिड। और एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होगा दोस्तों, अपराइट। इसमें अगर मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से मैं टॉप की ओर जाता हूं, टॉप कार्निवोरस की तरफ जाता हूं, तो नंबर ऑफ जो आपकी टोटल एनर्जी है ना वो क्या होती है, घटती है ना। यहां 100% थी, ठीक है, ये 10%, 1%, 0%, ये 0.001%, तो वो एनर्जी घट रही है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या होती है आपका दोस्तों, घटती है वो एनर्जी। समझ में आई बात। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में डिसिपेट होती है, आपका हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ये क्या कह रहा है, टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉफिक इन द इकोसिस्टम, एनर्जी पिरामिड इज द मोस्ट सुटेबल। सबसे मस्त है, सबसे बढ़िया है। एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है, देखो एनर्जी शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। आपकी एनर्जी कांस्टेंट, जितना प्रोड्यूस हुआ है ना वो पूरी की पूरी एंड में कंजम्पशन भी उसका होना चाहिए, है ना। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड विद द लॉस ऑफ एनर्जी बीइंग डिपिक्टेड इन द ट्रांसफर टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। Hence, the pyramid is always upright and large energy at the base. हमने देख लिया ये हमेशा अपराइट होगा और ज्यादा एनर्जी कहां पर होगी, इसके बेस में। तो हमने देखा बेस में 100% है, उसके बाद 10%, 1%, 0.1% और 0.01% है। बाकी एनर्जी कहां गई, वो लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट होगा पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा दोस्तों। सो देखो आज की क्लास से अपन इतना ही डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। चलो एक चीज और देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट से। दोस्तों ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, फॉलो कर सकते हो। कोई भी रिगार्डिंग, यार मैं अभी मेल नहीं चेक कर पाया था क्योंकि देखो मेरी तबीयत खराब चल रही थी। पीछे वाली चीजों पे पानी मारो, आज से मैं मेल चेक करूंगा, कोई भी दिक्कत हो यहां पर, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यार, देखो 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपए में नहीं मिल रहा, अभी सिर्फ कितने में मिल रहा है आपका, 52,000, 52,000। और इसमें भी अगर आप कोड यूज करते हो दोस्तों सुमित 10, तो ये कितने में मिलेगा आपको, ये 43,200, 43,200 रुपए के अंदर मिलेगा। मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये डिस्काउंट है, मैं चाहता हूं सब लोग इसका फायदा उठा पाओ,
है ना, वहाँ पर क्लासेस का पेस जो है वो अलग लेवल से होता है। यहाँ पर भी मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस, और बहुत अच्छे लेवल से करेंगे हम यहाँ पर भी सारी चीज़ें, चाहे मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास, नाइट क्लास कुछ भी लेके आना पड़े, है ना। बट वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। सो वहाँ पर अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी का एक कोर्स मैंने कर लिया है, कल परसों से मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिर एनवायरनमेंट का कोर्स, पूरा कोर्स मैं वहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ज्वाइन करने के लिए जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है ना, वो मेरे कोर्स में जाके बस एनरोल कर लो, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो क्या करो, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो या www.unacademy.com पे जाइए, वहां पर जाके लॉग ऑन कर सकते हैं आप। उसके बाद में गोल में यूपीएससी, सीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे। प्लान लेना 2 साल का, क्योंकि 2 साल देखो बहुत ज्यादा, अभी 2 साल जो है वो आपका सस्ता है। देखो वैसे तो 1,92,000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ये प्राइस जो है अभी आपके लिए सिर्फ कितना है, देखो अगर मैं बात करूं 12 महीने का 40,000 का है, तो ये होना चाहिए 80,000, लेकिन ये सिर्फ कितने का है आपका, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं बात करूं तो ये है आपका सिर्फ 52,000। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड डाल देते हो सुमित10 कैपिटल में डालना, चेक कर लेना दोस्तों जरूर आपको डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला, है ना। जब आप चेक करोगे तो यहां पर आपका जो डिस्काउंट है वो अमाउंट हो गया होगा 43 ये। जब ये हो जाता है पेमेंट दे सकते हो आप, EMI वगैरह से जैसे भी करना आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।